सीधा बैठेंगे, आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। परमपिता परमात्मा हमारे चारों ओर आकाश के समान व्याप्त हैं, हमें साक्षात देख रहे हैं, हम सबको सुन रहे हैं, जान रहे हैं। ऐसा अनुभव करते हुए परमपिता परमात्मा को अपना सच्चा साथी, सच्चा सखा, सच्चा सहायक, सर्वस्व स्वीकार करते हुए उनके शरण में आएंगे। बहुत ही श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव में डूब करके ईश्वर की उपासना करेंगे, ध्यान करेंगे और उनके मुख्य नाम ओम से उनको बार बार पुकारेंगे। जैसे एक छोटा सा बालक अपनी माँ को पुकारता है और विश्वास के साथ पुकारता है कि माँ मेरी पुकार को सुनेगी, मेरे रुदन को, रोने की आवाज को सुनेगी और दौड़ करके आएगी, मुझे गोद में भर लेगी। ऐसा विश्वास छोटे से बालक की भांति, जो विश्वास माँ के प्रति होता है बालक का, वैसा ही विश्वास ईश्वर के प्रति बना करके अब हम उनको पुकारेंगे। सीधा बैठिए पुनः, कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी सभी एक सीध में हो, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, प्रसन्न मुद्रा में बैठिए, बड़े ही आनंद पूर्वक बैठिए। अब हम परमात्मा से मिलने के लिए जा रहे हैं, ईश्वर से संबंध को जोड़ने के लिए जा रहे हैं। ऐसी भावना बना करके अब हम ओम नाम से उनको पुकारेंगे। लंबा गहरा श्वास भरिए। हे परम प्रिय परमात्मा, हे प्राण प्रदाता, हे संकट हरता, हे दुख त्राता, हे सुख प्रदाता, तत्व ज्ञान प्रदाता, परम पिता परमात्मा,
अब हम आपके ही शरण में आ गए हैं। आपके सानिध्य में बैठ गए हैं। हे प्रभुदेव, हे ओंकार देव, हम आपके शरण में स्थान दीजिए। आपके सानिध्य को प्रदान करिए। आपके दिव्य स्वरूप का हमें साक्षात्कार कराइए। आप परमपिता हमारे चारों ओर विद्यमान हैं। सूर्य प्रकाश की भांति सर्वत्र समाये हुए हैं। ऐसे हमें साक्षात अनुभूति कराइए। हे प्रभुदेव, आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वरक्षक हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वांतर्यामी हैं, सर्वेश्वर हैं, स्वयंभू हैं। आप ही हमारे परम सुख प्रदाता हैं और आप ही हमारे सकल विघ्न विनाश हरता हैं। हे प्रभु, अब आपके ही ध्यान में एकाग्र चित्त होकर बैठ जाएं। उपासना समाप्ति तक, ध्यान के अंत तक और कोई विचार मन में नहीं लावें। हे प्रभु, आज तो हम आपको साक्षात जानना चाहते हैं, इसीलिए आपकी उपासना कर रहे हैं। आपने भी ऐसा ही कहा है कि वेदाहमेतम पुरुषम महांतम। आप हमें ये संदेश दे रहे हैं कि आप मुझको जानो। वेद अहम पुरुषम महांतम। मैं भी आपको जानना चाहता हूँ। आप परमात्मा महान पुरुष हैं, सर्वत्र व्याप्त, सर्वशक्तिमान, स्वयंभू पुरुष हैं और आप आदित्य वर्णम अर्थात सूर्य प्रकाश की भांति सर्वत्र व्याप्त हैं। अपने ज्ञान से हम सबको जानते हुए, अपनी दिव्य दृष्टि से हम सबको देखते हुए, अपने दिव्य श्रवण शक्ति से हम सबको सुनते हुए हमारे समक्ष विराजमान। हे प्रभु, आप तो तमसः परस्तात् अर्थात अज्ञान अंधकार से, अविद्या से सर्वथा पृथक हैं। तम एव विदित्वा, ऐसे आपको साक्षात अनुभव करके ही आपके दिव्य स्वरूप का, आपके विराट स्वरूप का, आपके व्यापक स्वरूप का अनुभव करके ही अर्थात तम एव विदित्वा, आपकी साक्षात अनुभूति करके ही अति मृत्यु मेति, हम मृत्यु के बंधन से छूट सकते हैं।
बार 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 जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। नान्यः पंथा विद्यते अनाय। हे प्रभु, आपको जाने बिना, आपको माने बिना, आपको पाए बिना, आपकी साक्षात अनुभूति किए बिना समस्त दुखों से छूटने का और कोई भी मार्ग, कोई भी उपाय नहीं है। इसलिए हम आपको जानना चाहते हैं, आपकी अनुभूति करना चाहते हैं। इसीलिए वेद मंत्र से आपकी उपासना करते हैं। वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं, वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं, आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्, आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्, तमेव विदित्वा हतिमृत्युमेति, तमेव विदित्वा हतिमृत्युमेति, नान्यः पन्था विद्यते अनाय, नान्यः पन्था विद्यते अनाय। वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं, आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्, तमेव विदित्वा हतिमृत्युमेति, नान्यः पन्था विद्यते अनाय। वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं, आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्, तमेव विदित्वा हतिमृत्युमेति, नान्यः पन्था विद्यते अनाय, नान्यः पन्था विद्यते अनाय। हे प्रभु, वेदाहमेतं पुरुषं महंतम, मैं आप महान पुरुष को साक्षात अनुभव करना चाहता हूँ कि आप परमात्मा आदित्य वर्ण हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, चेतन होकर, ज्ञानवान होकर, सूर्य प्रकाश की भांति मेरे चारों ओर इसी समय व्याप्त हैं। और आप परमात्मा तमसः परस्तात् हैं, अर्थात अज्ञान अविद्या से सर्वथा परे हैं, पृथक हैं। ऐसे आप महान परमात्मा को तम एव विदित्वा, आपको ही जान करके, अति मृत्यु में थी, हम मृत्यु आदि समस्त दुखों से, बंधनों से, भय से, शोक से, रोग से, चिंता से, तनाव से मुक्त हो सकते हैं।
और इसके अतिरिक्त कोई भी उपाय नहीं है। इसीलिए आपने कहा नान्यः पंथा विद्यते अनाय। आपको जाने बिना, आपको माने बिना, आपकी भक्ति किए बिना, आपसे संबंध को जोड़े बिना, आपके गुण कर्म स्वभाव को धारण किए बिना समस्त दुखों से छूटने का और कोई भी मार्ग, कोई भी उपाय नहीं है। इसलिए हम आपके गुणों को जानना चाहते हैं, आपके गुणों को धारण भी करना चाहते हैं, और जैसा आपने वेद में बताया उसी प्रकार से आपका वेद मंत्र से गुणगान भी करते हैं। कामोधीरो अमृतः स्वयंभू। कामोधीरो अमृतः स्वयंभू। रसेन तृप्तो न कुतश्चनो न तमेव विद्वान् न विभाय मृत्यो आत्मानं धीरम् अजरं युवानम् आत्मानं धीरम् अजरं युवानम्। हे प्रभु, आप तो अकाम हैं, अर्थात आपकी कोई भी लौकिक कामना, सांसारिक कामना नहीं है। आप सर्वथा निष्काम हैं। हे प्रभुदेव, हे परमपिता, हे परमात्मा, हमें भी आपके समान निष्काम बना दीजिए। और आप परमात्मा धीर हैं, सदा धीर, स्थिर, गंभीर रहते हैं। हमें भी आपके समान धीर, गंभीर बना दीजिए। हमारे तन मन को स्थिर कर दीजिए। आपकी भक्ति में हमारी बुद्धि को स्थित कर दीजिए। हे प्रभु, जैसे आप कभी भी विचलित नहीं होते हैं, वैसे हमें भी किसी भी स्थिति में विचलित होने मत दीजिए। हे प्रभु, आप परमात्मा अमृतः स्वयंभू हैं, अर्थात आप अमृत हैं, स्वयंभू हैं। कभी आपको मृत्यु नहीं आती, अर्थात आपकी मृत्यु नहीं होती। आप जन्म और मरण से, बाल्य अवस्था और जरा अवस्था से सर्वथा रहित हैं। आप परमात्मा स्वयंभू हैं, अर्थात अपनी सत्ता में सदा सर्वत्र एक रस, शांत होकर, प्रसन्न होकर विद्यमान रहते हैं। और रसेन तृप्तः, आप परमात्मा अपने ही आनंद के रस से तृप्त रहते हैं।
न कुतश्चन ऊनः। आप में किसी भी प्रकार की न्यूनता नहीं है। आप में कोई भी कमी नहीं है, त्रुटि नहीं है, दोष नहीं है, दुर्गुण नहीं है। हे परमात्मा, आप सद्गुणों के भंडार हैं, आनंद के भंडार हैं। इस प्रकार रसेन तृप्तः न कुतश्चन ऊनः। ऐसे आप परमात्मा को जानने वाला विद्वान, अर्थात तम एव विद्वान, आपको ही जान करके विद्वान व्यक्ति न विभाय मृत्यु, मृत्यु से कभी भी नहीं डरता है। वैसे हम भी आपको जानना चाहते हैं प्रभु, आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी साक्षात अनुभूति करना चाहते हैं। मृत्यु के भय से सर्वथा निर्भय होना चाहते हैं। हे परमात्मा, हम पर कृपा करिए, दया करिए, हमें सब प्रकार के भय से मुक्त कीजिए। इसीलिए कहा तम एव विद्वान न विभाय मृत्यु। आपको जानने वाला विद्वान जैसे मृत्यु से नहीं डरता, वैसे मैं भी, हम सब लोग भी आपको जान करके मृत्यु से नहीं डरें, ऐसी हम पर कृपा करिए। आप परमात्मा तो कैसे हैं? आत्मानम हैं, धीरम हैं, अजरम हैं, युवानम हैं। अर्थात हम सब आत्माओं की भी आत्मा है, हम सबके आधार हैं, सदा धीर रहने वाले, धर्म में स्थिर रहने वाले, अपने सिद्धांत में अडिग रहने वाले और सदा युवा रहने वाले, कभी वृद्ध न होने वाले, अजर अमर हैं, अविनाशी हैं, नित्य हैं, पवित्र हैं। और आप ही परमात्मा अनादि काल से अनंत काल तक हम सभी के साथ में रहने वाले हैं। हमारे चारों ओर सदैव विराजमान रहने वाले हैं, वायु के समान व्याप्त हैं, आकाश के समान व्याप्त हैं। बस प्रभु, हम इसी आपके व्यापकत्व के गुण से आपका साक्षात्कार करना चाहते हैं, आपकी अनुभूति करना चाहते हैं और आपसे संबंध को जोड़ना चाहते हैं। इसलिए आपके मुख्य नाम ओम से आपका ध्यान करते हैं। अब ओंकार ध्यान में ही मानसिक रूप से मग्न होते हैं। हे प्रभु, अब हम प्रत्येक श्वास में आपका ही नाम लेते हैं, आपका ही ध्यान करते हैं, आपका ही गुणगान करते हैं और समस्त दुखों से अवसान चाहते हैं, आपके आनंद का पान चाहते हैं, आपके सानिध्य को
प्राप्त करना चाहते हैं। हे प्रभुदेव, कृपा करिए, दया करिए। आज तो आपकी अनुभूति करा ही दीजिए, हमारी समाधि लगा ही दीजिए। इसके लिए हमें विवेक से, वैराग्य से युक्त करिए। संसार के प्रति राग द्वेष से हमें पृथक करिए। बस आप में ही हमारी प्रीति हो, आपकी ही भक्ति में हम डूब जाएं, आपके ही चिंतन में मग्न हो जाएं। श्वास श्वास में आपको ही पुकारते रहें। ऐसी हम पर कृपा करिए और इसी प्रकार हमारे अंदर एकाग्रता दीजिए, पात्रता दीजिए, योग्यता दीजिए। श्वास को देखिए, श्वास अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है। श्वास को देखिए, कोई ध्वनि नहीं, धीरे धीरे अपने आप श्वास को आने दीजिए, अपने आप श्वास को जाने दीजिए। कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, केवल ओम। हर श्वास में ओम का नाम लीजिए। श्वास आता है तो आने दीजिए, श्वास जाता है तो जाने दीजिए। बस उसमें ओम को जोड़ के रखिए। शरीर शांत, मन भी शांत, कोई हलचल नहीं करे। तन का हिलना और मन का डुलना दोनों ही बंद। एकमात्र ओंकार ध्यान में मग्न। हे प्रभु, आपके ध्यान में मग्न हो रहे हैं, इसलिए पुनः पुनः इस शरीर को शांत स्थिर करते हैं। हे प्रभु, सबसे पहले अपने मस्तक भाग को शांत स्थिर करते हैं, फिर दोनों नेत्रों को शांत करते हैं, दोनों कर्णों को भी शांत स्थिर करते हैं, नासिका भाग को, मुख को भी शांत स्थिर करते हैं, कंठ प्रदेश को, पीछे गर्दन भाग को भी शांत स्थिर करते हैं। हे प्रभु, आप भी तो इन अंगों में शांत स्थिर होकर विद्यमान हैं। इसी प्रकार हम भी इन अंगों को आपके समान ही शांत स्थिर करते हैं। और अब नीचे छाती भाग को भी शांत स्थिर करते हैं, और नीचे पेट भाग को, नाभि प्रदेश को भी शांत स्थिर करते हैं। फिर पीछे रीढ़ की हड्डी को, पीठ भाग को भी शांत स्थिर करते हैं। हे प्रभु, हे ओम, हे भगवन, आप भी इन अंगों में शांत स्थिर होकर विद्यमान हैं, समाये हुए हैं। अब हम दोनों कंधों को शांत स्थिर करते हैं, दोनों भुजाओं को, कोहनियों को भी शांत स्थिर करते हैं।
नीचे दोनों कलाइयों को, हथेलियों को और एक एक करके सभी अंगुलियों को भी शांत स्थिर करते हैं। फिर दोनों जंघाओं को भी शांत करते हैं, दोनों घुटनों को भी शांत स्थिर करते हैं, नीचे पसलियों को भी शांत करते हैं प्रभु। और नीचे दोनों टखनों को, एड़ियों को, पंजों को, तलवों को भी शांत, एकदम शांत, परम शांत स्थिर करते हैं। अब कोई हलचल नहीं, शरीर भी शांत, मन भी शांत, आप परमात्मा भी शांत, मैं जीवात्मा भी शांत, तन मन सब शांत, एकदम शांत, श्वास प्रश्वास भी शांत, अपने आप श्वास आएगा, अपने आप श्वास जाएगा, श्वास अंदर जाए तो ओम, श्वास बाहर आए तो ओम। हर श्वास प्रश्वास में केवल ओम, केवल ओम, केवल ओम। दूसरा कोई नाम नहीं, दूसरा कोई काम नहीं, और कोई चिंतन नहीं, और कोई मनन नहीं, और कोई विचार नहीं, और कोई व्यवहार नहीं। केवल ओंकार, केवल ओंकार, एकमात्र ओंकार। बस प्रभु, आप परमात्मा, मैं जीवात्मा, आप भगवान, मैं भक्त, आप गुरु, मैं शिष्य, आप माता पिता, मैं आपका पुत्र, आप मेरे राजा, मैं आपकी प्रजा, आप मेरे चारों ओर व्याप्त, मैं आपके अंदर व्याप्य, मैं अनुस्वरूप, आप विराट स्वरूप, आप विष्णु स्वरूप, आप व्यापक स्वरूप, यही आपका विराट स्वरूप है। आप मेरे चारों ओर सूर्य प्रकाश की भांति व्याप्त है, यही आपका व्यापक स्वरूप है। और आपने ही ये बताया है, वेद ने बताया है, ये कोई कल्पना नहीं है। आपने कहा है प्रभु कि तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुः आततम्। ये आपकी वाणी है, वेद वाणी, आपकी साक्षात वाणी है। इस मंत्र में आपने कहा कि तद विष्णु परमं पदम, आप विष्णु परमात्मा का अर्थात सर्वत्र व्यापनशील परमात्मा का जो पद है वो परम पद है। और आपके ऐसे व्यापनशील परम पद को सदा पश्यन्ति सूरयः, जो सूरगण है, विद्वान गण है, योगी जन है, धर्मात्मा, परोपकारी, निष्काम कर्म करता, आप में परम भक्ति रखने वाले जो साधक हैं, उपासक हैं, वो सदा पश्यन्ति, आपके व्यापक स्वरूप को सदैव अनुभव करते हैं, सूर्य प्रकाश की भांति आपको अनुभूति करते हैं। यही आपका परम पद है। सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुः आततम्। जैसे हम अपने चक्षु से ये द्विलोक में
सूर्य प्रकाश को व्याप्त देखते हैं, वैसे ही आप परमात्मा को योगी जन सर्वत्र व्याप्त देखते हैं। बस यही अनुभूति हम भी करना चाहते हैं, ऐसा ही अनुभव हम भी करना चाहते हैं। इसीलिए हर श्वास में आपको पुकार रहे हैं, हे प्रभुदेव, हे ओम, हे भगवान, हे नाथ, हे परम पिता, अब तो कृपा करिए, अब तो दया करिए प्रभु। कितने ही जन्म बीत गए, अब भी कितनी आयु बीत गई। बस यही इच्छा है प्रभु कि एक बार तो आपसे मिलना हो जाए, एक बार तो आपका झलक आप दिखा दें। बस मन को प्रसन्न कर दें, आनंदित कर दें। आप तो आनंद में मग्न होके व्याप्त हैं ना, मुझे भी आपके आनंद में मग्न कर दिए प्रभु। आप मेरे चारों ओर साक्षात विराजमान हैं। बस यही मुझे अनुभव करा दीजिए कि आप हैं, इसी समय हैं, मेरे चारों ओर हैं, मुझे साक्षात देख रहे हैं प्रभु, मुझे यथावत सुन रहे हैं, मुझे पूरा पूरा जान रहे हैं। वास्तव में आपके और मेरे बीच में अब कोई भी दूरी नहीं, एकदम मेरे सम्मुख आप हैं। ये प्रकाश की भांति है, जैसे सूर्य प्रकाश व्याप्त है ना, वैसे तो आप व्याप्त हैं और मेरे चारों ओर व्याप्त है। मैं आपके अंदर ही बैठ करके आपका ध्यान करता हूँ। और आपकी ये विशेषता है, आपका अद्भुत स्वरूप है कि जैसे मैं आपके अंदर बैठा हूं, वैसे आप भी मेरे अंदर बैठे। मेरे अंदर आप अणु से अणु स्वरूप होकर विराजमान हैं और मेरे बाहर विराट से विराट स्वरूप होकर समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। इस पिंड में भी हैं और बाहर ब्रह्मांड में भी। मेरे आगे भी हैं, मेरे पीछे भी हैं, मेरे बाएं भी हैं, मेरे दाएं भी हैं। आप परमात्मा ही मेरे अंदर भी हैं, मेरे बाहर भी हैं, ऊपर भी हैं, नीचे भी हैं। जैसे वायु व्याप्त है, इसी प्रकार आप व्याप्त हैं। जैसे खाली स्थान आकाश व्याप्त है, अवकाश चारों ओर, अवकाश ही अवकाश है, ऐसे आप परमात्मा अवकाश की भांति चारों ओर स्थित हैं। यही आपका विष्णु स्वरूप है, यही आपका विराट स्वरूप है, व्यापक स्वरूप है। इसी का हम अब बोध करते हैं प्रभु, आप हैं, चारों ओर हैं, निराकार स्वरूप में, ओंकार स्वरूप में विद्यमान है। हर श्वास में आपको ही पुकार रहे हैं, आपका ही नाम ले रहे हैं। श्वास अंदर जाए तो ओम, श्वास बाहर आए तो ओम, केवल ओम, एकमात्र ओम, बस ओम ही ओम। अंदर भी ओम, बाहर भी ओम, केवल ओम। बस इसी में स्थित हो रहे प्रभु। तन भी शांत हो गया है, मन भी शांत हो गया है, केवल ओम। आप ओंकार परमात्मा में मग्न हो रहे हैं, आपके ही ध्यान में बैठ गए, आपके अंदर ही तो बैठे हैं। आप हमारे चारों ओर विराजमान हैं। यही आपका व्यापक स्वरूप, यही आपका विराट स्वरूप, यही आपका विष्णु स्वरूप है। आप परमात्मा हैं, इसी समय है। ये कोई कल्पना नहीं है प्रभु, ये साक्षात सत्य है, परम सत्य है। क्योंकि आपकी वाणी ओम खम ब्रह्मा, आप आकाश की भांति हमारे चारों ओर व्याप्त हैं।
आपने ही तो कहा स ओतस प्रोतश्च विभु प्रजासु कि आप परमात्मा समस्त प्रजाओं के अंदर बाहर सर्वत्र ओत प्रोत हो रहे हैं। तो अभी भी हमारे अंदर बाहर सर्वत्र ओत प्रोत हो रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। यही सत्य है। आप हैं, चारों ओर हैं, इसी समय है। हे प्रभु, यही आपका स्वरूप मुझे प्रिय है। आप ओंकार परमात्मा, ओम परमात्मा, आप ओम परमात्मा मेरे अंदर भी बाहर भी सर्वत्र विराजमान है। मैं आपके अंदर ही बैठ करके आपका ध्यान कर रहा हूं प्रभु। श्वास अंदर जाए तो ओम, श्वास बाहर आए तो ओम। हर श्वास में आपको पुकार रहा हूं। मेरी पुकार को सुनिए प्रभु। बस आज तो आपकी दिव्य अनुभूति करा ही दीजिए। आप हैं, मेरे सम्मुख सामने हैं, निराकार होकर के आकाश के समान व्याप्त हैं, वायु समान व्याप्त हैं प्रभु। यही आपका अद्भुत स्वरूप है। आप हमारे अंदर अत्यंत सूक्ष्म होकर हैं और बाहर व्यापक स्वरूप होकर हैं, विराट स्वरूप होकर व्याप्त हैं। बस श्वास अंदर जाए तो ओम, श्वास बाहर आए तो ओम, फिर श्वास अंदर जाए फिर ओम, फिर श्वास बाहर आए फिर ओम। और भावना, हे परमात्मा आप सर्वत्र व्याप्त हैं। बस इसी प्रकार आपका ध्यान कर रहे हैं प्रभु। आपके व्यापक स्वरूप में मग्न हो रहे हैं। श्वास को देखिए, केवल श्वास को देखिए। बस श्वास को एकदम हल्का फुल्का करिए। अपने आप श्वास को आने दीजिए, अपने आप श्वास को जाने दीजिए। बस उसमें ओम को जोड़ कर रखिए। 4 बार कम से कम ओम का उच्चारण और भावना फिर कि आप सर्वत्र व्यापक हैं। एक बार अंदर जाए श्वास तो ओम, बाहर आए तो ओम, फिर अंदर जाए फिर ओम, फिर बाहर आए फिर ओम सर्वव्यापक। भावना इसी प्रकार है। यही शास्त्र में कहा है, तद जप तदर्थ भावनम। हम ओम परमात्मा का जप करें और ऐसी भावना बनाएं। हे प्रभु, आपने यही कहा है, ओम क्रतो स्मर, कि हम जीवात्मा गण हर श्वास में आपको पुकारें, आपका ही नाम उच्चारें। वही कर रहे हैं प्रभु। हमारी पुकार को सुनिए, हमारी पुकार को सुनिए। आपके दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार कराइए। अब कुछ देर के लिए मन ही मन
ओंकार ध्यान में मग्न होइए। कोई हलचल नहीं, शांत, परम शांत, तन मन आत्मा सब शांत। नींद न आए, सजग सावधान रहें, ओंकार परमात्मा से जुड़ कर रहें कि हे प्रभु, अब मैं साक्षात आपसे जुड़ गया हूं। हर श्वास में आपको पुकार रहा हूं और आपकी अनुभूति कर रहा हूं कि आप मेरे सम्मुख विराजमान हैं, एकदम समक्ष ही उपस्थित है, मुझको साक्षात देख रहे हैं, मुझसे किंचित भी दूर नहीं है प्रभु, इसलिए एकदम स्पष्ट सुन रहे हैं, बिना आंख के भी देख रहे हैं, बिना कान के सुन रहे हैं। यह आपका अद्भुत स्वरूप है। आप सर्वांतर्यामी, सर्वज्ञ, क्योंकि सर्वव्यापक है, और सर्वव्यापक हैं इसलिए सर्वाधार भी है और सर्वानंद प्रद है, सर्वेश्वर हैं, हम सबके ईश्वर हैं। आप परमात्मा सर्वद्रष्टा, सर्वश्रोता, सर्वज्ञाता है। इसी समय हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। बस यही अनुभूति समाधि की अवस्था है। यही अनुभूति, यही प्रतीति समाधि कि आप हैं, मेरे चारों ओर हैं, इसी समय व्यापक स्वरूप में। यही आपका दिव्य स्वरूप भगवान, यह आपका व्यापकत्व गुण है। और हमने सुना है कि गुण से गुणी का ज्ञान होता है, तो आप परमात्मा के व्यापकत्व गुण से हम आपका बोध कर रहे हैं, आपका अनुभव कर रहे हैं। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रगड़ेंगे, धीरे धीरे आंखों को सहलाते हुए आंख खोलें।